जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेपाल में फरवरी में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने जिस चिंगारी के बीज को बोया है, वो बीते शुक्रवार को पूरी तरीके से फट पड़ा। काठमांडू में हजारों लोग इस मांग के साथ हिंसा पर उतर आए कि नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ, नेपाल में एक बार फिर से राजा का दौर लेकर आओ। पूर्व राजा ने नेपाल की जनता से सीधे तौर पर समर्थन मांगा था। इसके बाद जनता सड़कों पर उतर आई। इसमें 2 लोग खत्म भी हो गए। कई इमारतों को यहाँ पर झोंक दिया गया। फिलहाल नेपाल में शांति बन चुकी है, कर्फ्यू हट चुका है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि शांति कब तक रहेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर कौन है ये नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र, जिनकी एक अपील पर ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इस तरह की हरकतें कर डाली। दरअसल पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के लिए भले ही आज नेपाल में समर्थन दिख रहा हो, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वे बेहद चर्चित और उससे भी ज्यादा विवादास्पद चेहरा भी रह चुके हैं। सत्ता से 16 साल से दूर हैं, लेकिन उनकी तूती आज भी बोलती है। हालांकि उन पर कई सारे संगीन आरोप भी लगे हैं, जिसमें कि एक सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि इन्होंने अपने भतीजे के जरिए अपने भाई राजा वीरेंद्र के पूरे परिवार को एक ही रात में खत्म करवा दिया था। अगर नेपाल में कोई शख्स सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, तो वो और कोई नहीं बल्कि यही राजा ज्ञानेंद्र है। कई मामलों में उन पर उंगली उठी है, लेकिन आरोपों का सच कभी सामने नहीं आ पाया। आज जनता जिस राजा ज्ञानेंद्र को वापस लाओ मुहिम के पीछे खड़ी है, वो सबसे विवादास्पद शख्सियत भी रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ सबसे बड़ा मसला है ज्ञानेंद्र के बड़े भाई राजा वीरेंद्र शाह के परिवार का खात्मा। दुनिया को दहला देने वाला ये कांड साल 2001 में हुआ था। दुनिया ये जानती है और आरोप भी यही है कि राजा वीरेंद्र के बड़े बेटे राजकुमार दीपेंद्र ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन सवालों के घेरे में राजा ज्ञानेंद्र भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये जघन्य हत्याकांड हुआ था, तब वीरेंद्र के पूरे परिवार का खात्मा हो गया था। लेकिन 1 जून 2001 को जिस शख्स का बाल भी बाका नहीं हुआ था, वो था राजा वीरेंद्र का छोटा भाई ज्ञानेंद्र। आज भी ये सवाल बहुत ज्यादा अनसुलझा है कि क्या राजा वीरेंद्र के पूरे परिवार के खात्मे के पीछे साजिश करने वाला ज्ञानेंद्र भी था, जो सत्ता हासिल करना चाहता था। वैसे सवाल यही उठता है कि यह संयोग कैसे हो सकता है कि उस रात पार्टी में ज्ञानेंद्र शाह मौके पर ही नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ज्ञानेंद्र शाह का पूरा परिवार ही पार्टी में नहीं था। कहा जाता है कि पूरी साजिश में कहीं ना कहीं राजा ज्ञानेंद्र का भी एक बड़ा रोल था। कुछ सालों तक राजा ज्ञानेंद्र बतौर हिंदू शासक नेपाल पर राज करते रहे, लेकिन उनका कार्यकाल काफी विवादों से भरा रहा। लोकतंत्र के राज के साथ उनकी कभी निभ नहीं पाई। राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को दबाने की भरसक प्रयास की और पूरी ताकत और हक उन्होंने खुद अपने हाथ में ले लिए। खुद को सर्वशक्तिशाली घोषित तक कर दिया। और बड़े भाई वीरेंद्र के दौर में राजा का दखल सत्ता में कम था, लेकिन ज्ञानेंद्र ने सारे हक खुद ले लिए। अगर आज की बात करें तो राजा ज्ञानेंद्र आज भी अकूत संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं। उनकी जायदाद 2008 में करीब $100 मिलियन थी। नेपाल में उनके कई सारे बड़े होटल्स हैं, कई सारे चाय के बागान हैं और वो नेपाल के एक बड़े इन्वेस्टर्स हैं। आज दोबारा से राजा की वापसी को लेकर जो ये आंदोलन हो रहा है, उसको कौन लीड करेगा, ये भी राजा ज्ञानेंद्र ने ही तय किया था। कुल मिलाकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की इस मुहिम के पीछे एक शख्स है, जिसे दोबारा नेपाल की सत्ता चाहिए। जाहिर सी बात है, राजनीति कहीं पर भी हो, राजनीति ही होती है, चाहे वो आज राजा रजवाड़ों को लेकर हो या फिर हमारे पॉलिटिशियंस को लेकर। लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस समय क्या चल रहा है, उसके ऊपर एक नज़र हमको ही बनाए रखनी ज़रूरी है। तो आप मुझे बताइए कि आपका नेपाल में हो रहे सत्ता परिवर्तन को लेकर क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।